राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता। कौन सा नेता अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चला जाए या फिर मजबूरी में उसे जाना पड़े, ये सब राजनीति के पहलू हैं, कभी भी अमल में लाए जा सकते हैं, जिनको लेकर कुछ पता नहीं होता। हालांकि ये जरूर होता है कि प्लानिंग पहले से होती है। ताज़ा मामला है, हार्दिक पटेल अब बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस से आज दे दिया है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि गुजरात में इसी साल लास्ट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस को झटका दिया है उसके कार्यकारी अध्यक्ष, पाटीदार नेता जो कि पटेल समुदाय से आते हैं, हार्दिक पटेल ने। इसके साथ ही अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी उनके नेता और विरोधी सब बयानबाजी करने लगे हैं। सबसे पहले मैं उनको लेके बता दूं, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा तो दिया, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध तक सीमित रह गई है, वो सिर्फ विरोध करना जानती है। अपने साथ उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, राम मंदिर का हो या फिर CA/NRC का हो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटाना हो या फिर GST लागू करना हो। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर केवल कांग्रेस का काम केंद्र सरकार का विरोध जताना था, वो किसी भी काम को पूरा नहीं होने दे रही थी। ऐसे ही उन्होंने कई आरोप लगाए उनके नेताओं पर। उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी के नेतृत्व से मिलने जाता था तो वहाँ पर गुजरात की समस्याओं से ज़्यादा सैंडविच पर चर्चा होती थी। वो अपने फ़ोन में लगे रहते थे या किसी और कामों में लगे रहते थे। ऐसा लगता था कि गुजरात की समस्या उनके लिए कुछ है ही नहीं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अब जो उनके नेता हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, तमाम नेताओं की क्या राय है, वो मैं आपको बता दूं। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ये कहते हैं कि जो नेता अपने कामों से बचता हो और अपने कामों से भागता हो, वो क्या काम करेगा, वो आरोप ही लगाएगा। उन्हें मैंने गुजरात दिया, साउथ गुजरात दिया संभालने के लिए, जाने के लिए, वहां समस्याएं देखने के लिए। आखिर उन्होंने कौन सा काम किया, कौन सा जमीनी स्तर पर काम किया, वो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दबाव में गए हैं। बीजेपी से उनकी सांठगांठ, उनकी मीटिंग, गुप्त मीटिंग जो कि 6 महीने से चल रही थी, इस बात का हमें पता था और अब जो ये कड़ी है उसको अमली जामा पहनाया है। क्या वो नहीं मिल रहे थे? क्या वो उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं, क्या वो उन्हें बंद कराने के लिए बीजेपी में नहीं गए? क्या वो इस डर से नहीं गए? क्या वो काम चोरी नहीं करते थे? क्या उन्होंने क्या काम किया, मुझे बताएं। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए जो हार्दिक पटेल पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर उन्होंने क्या करा। ये वही हार्दिक पटेल हैं जो पाटीदार समुदाय से आते हैं और पटेल आंदोलन इन्होंने छेड़ा था और आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और अब वो ये भूल गए हैं कि जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई, उन्होंने जंगे ऐलान किया था, वो उसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हुए नहीं हैं, लेकिन कयास पूरे हैं, 100 नहीं 101% हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये उठता है, जब वो तमाम नेता कस्में खाते हैं, जैसे कि हार्दिक पटेल ने कस्में खाई थी कि मरते दम तक मैं कांग्रेस में रहूंगा, आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा, आखिर वो वादे, आखिर वो बातें कहां गईं, उन वादों का क्या हुआ? इसीलिए तमाम लोगों का या समुदाय का या उस समाज का इन पर से भरोसा उठ जाता है जब ये नेता पार्टी बदलने में महज जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो पार्टी बदलना एक मामूली खेल समझते हैं। अपनी विचारधाराएं जो जरा से भी उनसे मेल नहीं खाती, वो बस सब पीछे छोड़ देते हैं और अपना फायदा देखते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जो धुरंधर, जिन्होंने अपने निर्णय पर चलना सीखा, जिन्होंने राजनीतिक लाभ नहीं देखा, वो फटे हाल में रहा करते थे लेकिन अपने निर्णय पर रहा करते थे। अपने वादे पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी, प्राण जाए परेशान ना जाए, समाज के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन ऐसे काम कभी नहीं किए। जो कहा वो किया, जनता के लिए, समाज के लिए अपनी इज्जत, अपनी जान सब दे दी, लेकिन अपनी विचारधाराओं या अपने समाज से कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इससे हमें खास यही पता चलता है कि जब एक राजनीति में ऐसा मोड़ आता है कि लोग या राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने मुद्दों को भुला देते हैं, फिर वो चाहे कोई भी मुद्दे हों, उनके समाज के लिए हों, उनके हित के लिए हों, और वो बस अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर हार्दिक पटेल को कितना फायदा होने वाला है बीजेपी में जाके। क्या उनके सारे जो केस हैं वो निमट जाएंगे? और जो विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? उन्हें कहां से टिकट दिया जाएगा?
पटेल समुदाय जो कि गुजरात में बहुत अहम अपने आप में माना जाता है, जो बड़ी संख्या है, और देखना होगा कि क्या इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, टिकट कहां से दिया जाएगा और इन्हें नेता बनाया जाएगा, और विधानसभा चुनाव में इन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। इस मामले में आपकी क्या राय है और खासकर हार्दिक पटेल को लेकर आपका क्या कहना है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।